हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मोहिनी परमार, राधे राधे, नीशू पटेल, सचिन पलसानिया, हरविलास यादव, मोहिनी भदौरिया, दिलखुश रावत, एंजल, विजय गुगड़ू, पलक, पूजा प्रजापति, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। कल मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई, सबसे पहले यूनिट का कन्वर्जन करना आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी हम लोगों की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है और हम उसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो हम उसे 5/18 से गुणा करेंगे। अगर कभी भी यूनिट मुझे मीटर पर सेकंड में दी गई है और मैं उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता हूं तो मैं उसे फिर 18/5 से गुणा करूंगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक फॉर्मूला यूज होना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो मैंने वहां 3 कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि अगर डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशो होता है, दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का रेशो होता है। यानी जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो होगा वो टाइम का रेशो होगा, या फिर जो टाइम का रेशो होगा उसी का उल्टा जो है वो स्पीड का रेशो होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर टाइम ही बराबर दिया जाए, टाइम ही बराबर दे दिया जाएगा तो जो मेरे भाई स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। यानी जो स्पीड का रेशो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के रेशो के, दोनों का रेशो जो होता है वो समान होता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर स्पीड ही बराबर दे दी जाए, स्पीड ही बराबर दे दी जाए तो उस केस में जो टाइम का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है मेरे भाई। तो ये 3 चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। इन 3 चीजों के क्वेश्चन भी हम लोगों ने 2 4 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे साथी। आज का पहला क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। एक निश्चित दूरी यानी इसने क्या है, डिस्टेंस को फिक्स किया है। अगर डिस्टेंस को इसने फिक्स कर दिया तो मेरे भाई चाल का क्या रेशो दिया हुआ है? चाल का रेशो 4/5 दिया हुआ है। यदि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपने क्वेश्चन में देख लिया कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है, निश्चित दूरी है, तो जब डिस्टेंस बराबर होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात होता है। तो चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी चाल का अनुपात 4/5 दिया हुआ है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। मेरे हिसाब से कितनी यूनिट अधिक ले रहा है ए? तो आप कहेंगे 1 यूनिट अधिक लेता है। क्वेश्चन ने कितनी कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 20 मिनट अधिक लेता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 20 मिनट हो जाएगी। तो उसने कहा है गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो मेरे भाई 1 बराबर 20 तो 5 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 100 मिनट हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 100 मिनट हो जाएगा?
अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप यहां देखोगे तो यहां चीजें घंटे में दी गई हैं, यहां चीजें आप लोगों को घंटे में दी गई हैं। जब भी मिनट में आप लोगों के सामने कोई चीज हो और घंटे में बदलनी हो तो मेरे भाई उस टाइम को हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। जब आप 60 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो मेरे भाई समय कितना आ जाएगा, 5/3 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, समय जो आ जाएगा वो 5/3 घंटे आ जाएगा मेरे भाई। हेलो 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 हेलो, एक बार बताएंगे भाई, क्या अब सब कुछ ठीक है? एक बार बताएंगे क्या अब सब कुछ ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? एक बार बताएंगे मेरे भाई, क्या सब कुछ ठीक है अब? सही है भाई, चलिए। सही है, चलिए भाई। थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, है ना? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बच्चे। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बस उसने निश्चित दूरी दिया हुआ था, मैंने क्या किया, जो चाल का रेशो दिया हुआ था उसी का उल्टा जो है वो मैंने समय का रेशो लिख दिया। और उसने कहा है ए जो है वो बी से 20 मिनट लेट पहुंचता है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट लेट पहुंच रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 20 दी गई है तो मेरे प्यारे दोस्त 5 की वैल्यू 100 मिनट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ने कहा है घंटे में आंसर आना चाहिए तो आपको इसे 60 से डिवाइड करना होगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चालों का अनुपात, फिर से मेरे प्यारे दोस्त डिस्टेंस जो है वो सेम दी है और स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों की स्पीड का रेशो दिया हुआ है, दोनों की चालों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। तो पहले की चाल कितनी है, 3 है, दूसरे की चाल कितनी है, 4 है मेरे भाई। अगर चाल का अनुपात ये दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। अगर 20 से 30 मिनट अधिक लेता है तो मेरे हिसाब से कितना यूनिट अधिक ले रहा है? 1 यूनिट अधिक ले रहा है। उसने कहा क्या है, उसने कहा है 30 मिनट अधिक लेता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 30 मिनट हो जाएगी? तो मेरे भाई वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है कि 4 पार्ट यानी ए के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो अगर मिनट में आंसर दिया हुआ है तो 120 मिनट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर घंटे में दिया है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब 2 घंटे हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा बच्चे? आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 घंटे हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को डिस्टेंस सेम दिखाई दे और आप लोगों को स्पीड का रेशो दिया हुआ हो तो उसी का उल्टा कर देंगे, वही आपके टाइम का रेशो बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए और बी की चालों का अनुपात दिया है, फिर से वही कहानी मेरे भाई, ए और बी की स्पीड का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 5/4 दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी दूरी को तय करने में बी जो है वो ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। कोई दूरी है, कोई दूरी है, उस दूरी को तय करने में बी जो है वो ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो मेरे भाई अगर स्पीड का ये रेशो है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां देखूं तो बी मेरे हिसाब से कितना यूनिट फालतू ले रहा है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट फालतू ले रहा है। उसने कितना कहा है? उसने कहा है 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो क्या
एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 2 घंटे के बराबर आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे, तो वो आपसे दोनों का समय पूछना चाहता है। अगर 1 बराबर 2 घंटे है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी आप बताएंगे 8 घंटे हो जाएगा। अगर 1 बराबर 2 घंटे है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी 10 घंटे का समय हो जाएगा। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों के द्वारा लिया गया समय 8 और 10 घंटे आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन में क्या कोई दिक्कत आई आप लोगों को? इन तीनों क्वेश्चन में क्या किसी को कोई दिक्कत है? जब भी आप लोगों को डिस्टेंस बराबर दी गई हो तो मेरे भाई जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। तीनों क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त मेरे यही कॉन्सेप्ट लगना है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भी इसी टाइप का है, कोई बात नहीं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने इजी? बेटा जब क्वेश्चन हो जाते हैं इतने इजी पूछे लगते हैं, मेंस में भी पूछे गए हैं। आप तो अपने दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो, आप तो अपने दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो, मेंस तक में पूछे गए हैं। खैर आइए यहां पे पढ़िए भाई मेरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए, इस बात का मतलब आप लोग मुझे समझा दीजिए। अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या दोनों केसेस में वो कार्यालय जा रहा है? जब वो पहले सामान्य चाल से चल रहा था तो भी कार्यालय जा रहा था, अब अपनी पुरानी गति के 3/4 गति से जा रहा है तो भी कार्यालय जा रहा है। क्या दोनों केसेस में दूरी समान है? अगर दोनों केसेस में दूरी समान है तो चाल का रेशो क्या आप मुझे बता देंगे? चाल का रेशो क्या आप मुझे बता देंगे मेरे भाई? ये पहले वाली सामान्य चाल है और यहां मैं अब वाली सामान्य चाल लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा है सामान्य गति के 3/4 गति से, यानी अगर पहले सामान्य गति 4 थी तो अब वो 3 गति से चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो पहले 4 से जाता था तो अब वो कितने की गति से जाता है? अब वो 3 की गति से जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर चाल का अनुपात आपको 4:3 दिया हुआ है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे समय का अनुपात 3:4 हो जाएगा। यानी कि अगर वो अपनी स्पीड को कम करता है तो समय कितना बढ़ जाता है? समय मेरे हिसाब से 1 यूनिट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन ने कहा है वो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। 18 मिनट देरी से पहुंचता है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 18 मिनट हो जाएगी। तो मेरे भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर वो सामान्य चाल से चलता तो 54 मिनट में कार्यालय पहुंच रहा होता। अगर अब का समय पूछा जाएगा तो 1 बराबर 18 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? अब जो उसके द्वारा समय लिया जाएगा वो 72 मिनट का समय लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समय क्या होगा? तो मिनटों में सामान्य समय पूछ रहा है यानी पहले वाला समय पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे भाई 54 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 54 हो जाएगा। चलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन इसके जैसा ले लेते हैं। शुरू में 3 क्वेश्चन मैंने वो कराए जहां आपको डायरेक्टली रेशो दिया होता था। अब जो क्वेश्चन मैंने आप कराए हैं मेरे भाई, अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो करा रहा हूं कि जब तुलना की जाए सामान्य चाल से, सामान्य चाल से तुलना की जाए मेरे प्यारे दोस्त, तब वो क्वेश्चन कैसे करते हैं ये आपके सामने है। देखिए थोड़ा ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर, इस बात का मतलब क्या है? सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर
इस बात का मतलब है मेरे भाई, अगर मैं चाल का अनुपात आप लोगों से पूछूं, ये पहले वाली चाल है और ये अब वाली चाल है। अगर मेरे प्यारे दोस्त पहले वो 5 चाल से चल रहा था, तो अब 4/5 यानी अब वो 4 चाल से चलेगा। चाल में कमी करने की वजह से किसी स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मेरे भाई जब चाल का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात जो है वो 4-5 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कितने यूनिट लेट हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट लेट हो रहा है। मेरे भाई उसने कितने कहा है? 15 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या 1 बराबर 15 मिनट के आ जाएगा? तो सामान्य समय पूछ रहा है, यानी 4 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि 1 घंटा लगने वाला है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा लगने वाला है। आसान क्वेश्चन थे मेरे भाई, बताइएगा। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट लगा मुझे, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन लगा और बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। बीच में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है मेरे भाई, एक बार थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा जानिएगा। क्वेश्चन जैसे कह रहा है बस वैसा लिख दीजिए भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिख दीजिए और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। प्यारे दोस्त आपके सामने डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। समझिए कैसे। कार 1 निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। मुझे नहीं पता किस चाल से तय करती है, मैंने ये कार 1 मान लिया मेरे प्यारे दोस्त। ये कार 1 के बारे में लिखा हुआ है, ये कार 2 के बारे में लिखा हुआ है मेरे भाई। यहां मैंने चाल मान ली इसकी कार 1 की, यहां मैंने दूरी मान ली कार 1 की, और यहां जो है मेरे भाई समय लिखा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है वो? कार सेकंड जो है इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है। मैंने प्यारे दोस्त दूरी मान ली थी पहले केस में, डी दूरी तय करती थी कार 1 और टी समय में तय करती थी। डी दूरी तय करती थी और टी समय में तय करती थी। अब उसने क्या कहा है? जो कार सेकंड है, कार सेकंड इससे आधी दूरी को, इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय करती है, यानी ऊपर टी समय लगता था तो नीचे 2t समय लगता है मेरे भाई। उसने कहा है उनकी गतियों का अनुपात बताइए प्यारे दोस्त। तो मेरे भाई गति चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहां गति कितनी आ जाएगी? d/t आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? d/2। समय कितना है? 2t दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। वो आपसे इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है भोला ठाकुर। ठीक है बच्चा, डी से डी कट जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर 4t हो जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ है? t दिया हुआ है, तो रेशो 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। गुरुजी क्लास लाइव है क्या? ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन का आज के टाइम में ट्रेंड बना हुआ है। उसने कहा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में तय की जाती है। मैंने मान लिया कि डी दूरी जो है वो टी समय में तय की जाती है। अब क्वेश्चन ने कहा है इसकी आधी दूरी जो है इससे दुगने समय में तय की जाती है, 2t समय में तय की जाती है। तो दोनों की चालों का अनुपात पूछ रहा है। अगर मैं यहां चाल निकालता हूं तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर मैं यहां चाल निकालता हूं तो दूरी बटे समय होता है मेरे भाई। दोनों की चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात मैंने प्यारे दोस्त निकाल दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/1 आ जाएगा। तो जो बच्चे कह रहे थे जी ऑप्शन से हो जाएगा 1-2 हो जाएगा या 2-1 हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत थे मेरे भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4-1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो मेरे प्यारे दोस्त रेशो पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं।
अब हम जो लोग जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है वो लाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक है बेटा, क्या समझ में नहीं आया आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात थी जो समझ में नहीं आई? बताइए, ऐसी क्या बात थी जो आपके समझ में नहीं आई है मेरे भाई? एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करता है। पहली लाइन पढ़िए मेरे भाई, पहली लाइन क्या है? एक कार जो है वो एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। तो मैंने मान लिया डी दूरी है, डिस्टेंस डी ले ली, निश्चित समय में तय करती है, मैंने समय टी ले लिया। उसने कहा है दूसरी कार जो है, ये कार जो है इससे आधी दूरी, इससे आधी दूरी कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। इससे दुगने समय में तय करती है, यानी इसका समय ये आ जाएगा। दोनों की चालों का रेशो पूछा है। चाल कैसे निकलती है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले की चाल ये आ चुकी है, यहां से चाल कैसे निकलेगी? दूरी बटे समय, बटे में जाएगा ये टूटी। क्या इसकी चाल ये आ चुकी है? आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी। अब वो दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। पहली चाल कितनी है? d/t है। दूसरी चाल कितनी है? d/4t है मेरे भाई। अब इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 4td हो जाएगा, और इसकी गुणा नीचे कर दीजिए, ये हो जाएगा td हो जाएगा। td से td कट गया तो 4/1 आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई, अब हम लोग जो चल रहे हैं वो टाइप 3 की तरफ चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल आप लोगों की क्लास होगी और आप लोगों की क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे। कल आप लोगों की क्लास होगी और आप लोगों की क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे। मेरे भाई संडे में कल क्लास जो है वो मैं सुबह 7 बजे आप लोगों की क्लास लूंगा। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है मेरे प्यारे दोस्त, कल जो क्लास होगी वो सुबह 7 बजे होगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हूं और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूं। कितने की चाल से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं और कितने घंटे में दूरी को तय कर लेता हूं? तो 2 घंटे में दूरी को तय कर लेता हूं। आगे सुनना, यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर लूं, मतलब मैं अपनी चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लूं, तो गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, दोनों केसेस में दूरी समान है क्या? तो आप कहेंगे दोनों केसेस में दूरी तो समान है। अगर दूरी समान है तो जो इनकी चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा इनके समय का रेशो बन जाएगा। जो इनके चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा जो है इनके समय का रेशो बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले चाल कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले चाल मेरे भाई 10 थी। अब चाल 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी है, तो अब चाल कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं चाल का रेशो आपसे पूछता हूं तो चाल का रेशो 2-3 आ जाएगा, तो समय का रेशो इसका उल्टा यानी समय का रेशो 3-2 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? यानी कि अगर मैं पहले जाता था तो मुझे 3 यूनिट का समय लगता था, अब जाता हूं तो मुझे 2 यूनिट का समय लगता है, यानी 1 यूनिट पहले पहुंच जाता हूं। मैं 1 यूनिट पहले पहुंच जाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आई? उसने कहा है अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था तो मेरे भाई मैं 2 घंटे में तय करता था। तो 2 घंटे में तय करता था, तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 की वैल्यू 2 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 घंटे हो जाएगी। और प्यारे दोस्त उसने वही पूछा है कि मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगा, यानी वो 1 यूनिट की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 घंटे आ चुकी है। अगर क्वेश्चन ने आपसे घंटे में आंसर मांगा होता तो सवाल का जवाब 2/3 घंटे होता। क्वेश्चन ने आपसे जवाब घंटे में मांगा होता तो सवाल का जवाब 2/3 घंटे होता। तो मेरे प्यारे दोस्त अब मुझे मिनट में बनाना है तो 60 से गुणा करनी होगी। अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा करनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं
मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं आप लोगों से 40 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मैं आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डिस्टेंस जो है वो सेम नजर आती है किसी भी तरीके से, पहले भी मैं उसी गंतव्य तक जा रहा था, अब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो अब भी मैं उसी गंतव्य तक जा रहा हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या दोनों केसेस में डिस्टेंस जो है वो बराबर है? अगर दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर है तो मेरे प्यारे दोस्त जो उसकी स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो होगा वो टाइम का रेशो हो जाएगा। स्पीड का रेशो क्या है? पहले स्पीड 10 थी, अब स्पीड 5 बढ़ा के 15 कर दी है, तो स्पीड का रेशो जो है वो मेरे भाई 2-3 आ गया है। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशो 3-2 आ जाएगा। आ गया क्या? यानी पहले अगर 3 यूनिट समय में पहुंचता था तो अब मैं 2 यूनिट समय में पहुंचूंगा। कितना कम समय लूंगा? 1 यूनिट समय कम लूंगा, यानी मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा है भाई साहब जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था तो 2 घंटे में पहुंच जाता था। इसका मतलब मेरे भाई 3 की वैल्यू उसने 2 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये डिवाइड में चला जाएगा, 2/3 घंटे हो जाएगी। अगर मैं इसे मिनट में बदलना चाहता हूं इस घंटे को, तो मेरे भाई मुझे 60 की गुणा करनी पड़ेगी, इस घंटे की जगह मिनट आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 40 मिनट पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दूरी समान नहीं है। एक बार आप देखना क्या दूरी समान है क्वेश्चन को पढ़ के। इसमें थोड़ा सा हमें दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, पहले वाला क्वेश्चन वो कराया जब आप लोगों को दूरी बराबर दी हुई थी। अब ये क्वेश्चन वो है जिसमें ना तो दूरी बराबर है, ना चाल बराबर है, ना समय बराबर आएगा। तो इस केस में हम लोगों का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। गुरुजी सुनो ना, 8 बजे कर दीजिए प्लीज, 7 बजे मैं ड्यूटी पर होता हूँ, या 7:30 बजे कर दीजिए, जल्दी भाग आऊंगा घर। मेरे भाई मैं बस आपसे हाथ जोड़कर विनती चाहता हूँ कि जो टाइम मैंने रखा है उसको रहने दीजिए। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन उस समय को जो है वो साथ रहने दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे ऊपर भी कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं और मेरे घर में और कोई व्यक्ति नहीं है जो इन कामों को कर सके मेरे भाई, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन चीजों को भूल के जब मैं उन चीजों को करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभार संडे का मुझे दिन मिलता है तो संडे में आप मेरी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। बेटा जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया है ना 3 बराबर 2 क्यों लिखा है, तो मेरे भाई ये देखो कि जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो 2 घंटे का समय लग रहा था। मेरे हिसाब से जब मैं 10 की चाल से जा रहा हूं तो मुझे 3 यूनिट का समय लग रहा है, तो मेरी 3 यूनिट जो है उसने 2 घंटे दिया है, तो इसलिए मैंने 3 की वैल्यू को 2 लिखा है। अगर 1 की वैल्यू को पूछूंगा तो मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सोच समझ के करना। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, है ना भाई। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। कितने किलोमीटर? 275 किलोमीटर। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? प्यारे दोस्त, यहां जो दूरी दी हुई थी वो 275 किलोमीटर थी, यहां जो दूरी दी हुई है वो 250 किलोमीटर है, जबकि पिछले क्वेश्चन में दूरी समान दी हुई थी। तो इस केस में हम लोग रेशो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाएंगे। इस केस में हम रेशो वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे प्यारे दोस्त नहीं लगाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, अगर मुझे कैसे भी ये पता चल जाए कि शुरुआत में उसकी चाल क्या रही होगी, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? 275 दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 5 घंटे दे रखा है। यानी मेरे प्यारे दोस्त इसकी चाल जो आ जाएगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी।
पांच पंजे 25, दो बचेगा, पांच पंजे 25, 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि जब वो 275 किलोमीटर की दूरी तय करता था और 5 घंटे में करता था, तो उसकी चाल जो रही होगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए। अगर मैं इसकी चाल में से 5 किलोमीटर प्रति घंटे को घटा दूं, अगर मैं इसकी चाल में से 5 किलोमीटर प्रति घंटे को घटा दूं, तो क्या इसकी चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी? क्या वो व्यक्ति अब इस चाल से दूरी को तय करेगा? उसने कहा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर होता है कितनी दूरी तय करानी है? आपने कहा 250 करानी है। किस चाल से तय करानी है? आपने कहा 50 चाल से तय करानी है। तो भैया जी समय कितना लग जाएगा? तो आप कहेंगे 5 घंटे का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 5 घंटे का समय लग जाएगा। फिर से समझिए, फिर से समझिए मेरे भाई, अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोगों को डिस्टेंस सेम दी गई है तो मेरे प्यारे साथी आप वहां क्वेश्चन को रेशो से कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस सेम नहीं दी गई है तो फिर आपको वहां फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। आप वहां रेशो मेथड नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? आप वहां रेशो मेथड मेरे प्यारे दोस्त नहीं लगाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ठीक है बच्चा, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को पढ़ना, ये सारे उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई साहब, ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज कर करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके साथ क्वेश्चन मेरे भाई। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। 2/3 कर देता है बच्चा, अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। क्या मुझे बता सकते हो उसने अपनी गति कितनी कर दी होगी? अगर 2/3 करने का मतलब क्या है, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि उसने अपनी गति को कितने से कितने कर दिया होगा? अगर अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है तो 2/3 का मतलब यह होता है कि अगर पहले 3 से चलता था तो अब वो कितने से चलेगा? अब वो 2 से चलेगा। अपनी गति को घटाकर 2/3 करने का मतलब है अगर वो पहले 3 से चलता था तो अब कितने से चलेगा? तो आप कहेंगे अब भैया जी वो 2 से चलेगा। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप 1 घंटा विलंब हो जाता है, मतलब उसी दूरी को तय करने में, जिस दूरी को यहां तय कर रहा था, कतिपय का मतलब निश्चित दूरी को तय करने में अब 1 घंटा लेट हो जाता है। देखो ना थोड़ा सा, जब दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो जो चाल का रेशो है उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? समय का रेशो हो जाएगा। अब आप मुझे यह बताइए कि मेरे 2 घंटे में पहुंचता था तो अब कितने घंटे में पहुंचेगा? 3 घंटे में पहुंचेगा। तो उसने कहा है अपनी सामान्य गति से वे उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2 घंटे। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएगा। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। इससे अगला क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और वास्तव में अगर क्वेश्चन को पढ़ लिया तो छूटेगा नहीं आप लोगों से। अगर क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से, ये मेरा वादा है। क्लास रुक रही है? क्लास रुक रही है तो फिर आपको ना 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। मैं नेट को चेंज कर देता हूं, है ना, मैं नेट को एक बार चेंज कर देता हूं मेरे भाई। 1 मिनट का टाइम देना, जाना कहीं नहीं है मेरे भाई, बस मैं नेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब बताइए, अब ठीक है? अब ठीक आ रहा होगा मेरे भाई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त? चलिए बहुत शानदार।
देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन ने कहा था कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। 2/3 गति करने का मतलब है कि अगर वो पहले 3 की गति से चलता था तो अब वो 2 की गति से चलता है। पहले पहले अगर 3 की गति से चलता था तो अब वो 2 की गति से चलता है। तो मेरे भाई, अगर चाल का अनुपात 3:2 है तो समय का अनुपात 2:3 हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से पहले वो 2 घंटे लेता था, अब वो 3 घंटे लेगा। उसने भी यही कहा है कि परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है, तो अब भी तो लेट हो रहा है। यानी ये डाटा जो आपके सामने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। पहले एक्चुअल टाइम 2 घंटे रहा होगा, अब वो 3 घंटे में पहुंचता होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 घंटे मेरे भाई। इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ने कहा है कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल को तुलना में 9/5 मूल चाल की तुलना में, बेटा की लगाइए इसको, यहां देखिए ध्यान से सुनिएगा। कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुणा कर देता। कोई लड़का अपनी चाल को यहां लिखिए थोड़ा सा बेटा, यहां थोड़ा सा एरर है, यहां लिखिएगा। कोई लड़का अपनी चाल को मूल चाल की तुलना में 9/5 गुणा कर देता है। 9/5 गुणा करने का मतलब क्या है, अगर मूल चाल उसकी 5 रही है तो अब कितनी कर देता है, वो 9 कर देता है। अगर मूल चाल की तुलना में 9/5 गुणा कर देता है, इसका मतलब अगर पहले मूल चाल 5 रही है तो अब उसकी चाल 9 हो जाती है। अगर चाल का अनुपात आपके सामने आ चुका है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ऐसा करके वह स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। सामान्य समय से मेरे हिसाब से कितने यूनिट पहले पहुंच रहा है, 4 यूनिट पहले। उसने कहा है 40 मिनट पहले पहुंचता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 मिनट आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 मिनट है तो 9 पार्ट की वैल्यू क्या 90 मिनट आ जाएगी। यानी सामान्य समय था 90 मिनट और अब जो पहुंचेगा वो 50 मिनट में पहुंचेगा। तो मुझसे बताइए कि कौन सा समय आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है, यानी वो आपसे सामान्य समय पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 90 मिनट। इन्हीं क्वेश्चन को तो हम तब से कर रहे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। क्वेश्चन को देख के आपको अगर फील आ जाती है कि मेरे प्यारे दोस्त इसमें जो है वो डिस्टेंस सेम है, तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे कि जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो है वो टाइम का रेशो हो जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए बच्चा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से समझिए, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुणा कर देता है। इसका मतलब क्या है, अगर मूल चाल उसकी 6 रही है तो अब कितना कर देता है, 11 कर देता है। मेरे भाई, चाल का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मूल चाल उसकी 6 रही है तो अब वो अपनी चाल को कितना कर देता है, अब वो अपनी चाल को 11 कर देता है। मूल चाल से 11/6 गुणा कर देता है। यानी अगर मूल चाल 6 रही है तो अब वो अपनी चाल 11 कर देता है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मेरे भाई, अगर चाल का अनुपात यह है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 11/6 हो जाएगा। मेरे हिसाब से कितना यूनिट पहले पहुंच रहा है, आपने कहा 5 यूनिट पहले पहुंच रहा है, उसने कहा है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 मिनट हो जाएगी। तो वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है मेरे भाई, तो अगर 1 बराबर 4 मिनट तो 11 बराबर कितना हो जाएगा। ये आपसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछा गया है, 44 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाए,
बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से, हाँ सर पता कैसे चलेगा कि टाइम उल्टा करना है? बेटा वही चीज तो मैं पिछले कितने मिनट से, 40 मिनट 19 सेकंड से गा रहा हूं कि जब भी आप लोगों को निश्चित दूरी दी गई हो, जब भी आप लोगों को दूरी समान दी गई हो, तो उस केस में जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा समय का रेशो होता है। यहां तो पता नहीं चल रहा दूरी समान है, हम पता चलवाएंगे। यहां सुनो, एक आदमी अपनी चाल को इतना गुना कर देता है, चाल में बदलाव किया है, ऐसा करके वह अपने कार्यालय, पहले भी कार्यालय जा रहा था अब भी कार्यालय जा रहा है, सामान्य समय से यानी पहले से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले कार्यालय किसी समय में पहुंचता था, अब कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों केसेस में जा तो कार्यालय ही रहा है ना। अगर दोनों केसेस में कार्यालय ही जा रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों केसेस में दूरी समान है। इतना तो पता करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आप लोगों से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा है। आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बराबर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बराबर दिया हुआ है। अगर आपने इस बात की पहचान कर ली कि यह बराबर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 5 किलोमीटर अधिक चल पाता है। अब प्यारे दोस्त यहां से यहां तक पढ़ के आपको क्या समझ में आया? अगर मैं अपनी चाल में परिवर्तन करता हूं, पहले मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, अब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, तो उतने ही समय में मैं 5 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता हूं। मेरी बात को समझिए, इस क्वेश्चन में समय बराबर दिया हुआ है। अगर मैं पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता था तो कुछ दूरी तय करता था, लेकिन अगर मैं अपनी चाल बढ़ा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता हूं मेरे भाई, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता हूं तो अब मैं 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता हूं। तो जितना समय पहले दिया हुआ था उतना ही समय अब दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप समझिएगा, अगर समय बराबर होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। चाल कितनी थी पहले? चाल थी मेरे भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी हो गई? 6 हो गई। तो क्या दूरी भी 5 से 6 हो जाएगी? हो जाएगी। क्या क्या मेरे दोस्त पहले 5 यूनिट की दूरी तय करता था तो अब 6 की करता हूं? क्या मेरे हिसाब से अब 1 यूनिट ज्यादा तय करता हूं? उसने कहा भाई साहब 5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर दी हुई है? तो मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25 किलोमीटर हो जाएगी। अगर 1 बराबर 5 है तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी? यानी 30 किलोमीटर हो जाएगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय की होगी, तो जवाब होगा 25 किलोमीटर। अगर मुझसे पूछा जाए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय की होगी, तो जवाब हो जाएगा 30 किलोमीटर। उसने कहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने कितनी दूरी तय की, तो जवाब हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई। अगर मेरे प्यारे, नहीं बेटा 6-5 नहीं आएगा। जो रेशो आप पढ़ो कल की क्लास को, अगर समय समान है, अगर समय समान है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। कल मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी। बेटा अपनी गलती आप मानते नहीं हो। मैंने 20 बार कहा है क्लास में रिवीजन करके आया करो। अपनी गलती मानोगे नहीं, ठीकरा दूसरे पे फोड़े चले जाओगे। भाई साहब नुकसान आपका ही होगा लास्ट में। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने बताया था अगर समय बराबर है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। एक एक करके चीजों को समझते रहो, आप सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ाई करो मेरे भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ाई करनी है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेशो उल्टा हो जाता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशो वही रहता है जो है मेरे भाई। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय बजाय लिख रहा है, अब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, अब वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। 20 किलोमीटर अधिक चलता है, मतलब समय जो है वो समान दिया हुआ है। जितनी देर में पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करता था, उतनी ही देर में अब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। क्या समय बराबर दिया हुआ है? अगर समय बराबर दिया हुआ है तो जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा, वही रेशो समय का हो जाएगा, वही रेशो मेरे भाई दूरी का हो जाएगा, क्योंकि समय तो समान दिया है। चाल पहले कितनी थी? तो आप कहेंगे चाल पहले 10 थी, अब चाल कितनी कर दी? अब चाल 14 कर दी। यानी चाल का रेशो कितना आया है? 5-7 आया है। तो दूरी का रेशो भी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 5-7 आ जाएगा। मेरे हिसाब से दूरी बढ़ी कितनी? तो आपने कहा 2 यूनिट बढ़ी। क्वेश्चन ने कितनी बढ़ाई है? क्वेश्चन ने 20 किलोमीटर बढ़ाई है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आ जाएगी तो 5 पार्ट की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। यानी कि पहले वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करता था, 1 बराबर 10 है तो 7 बराबर 70 किलोमीटर आ जाएगी। यानी अब वो 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हो गई ना 20 किलोमीटर फालतू। तो क्वेश्चन ने कहा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। वास्तविक मतलब शुरुआत वाली दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। क्या एक जैसे क्वेश्चन अब आपको मिल रहे हैं? क्या समय बराबर था वो क्वेश्चन मिल गए, दूरी बराबर थी वो क्वेश्चन मिल गए? क्या एक जैसे क्वेश्चन पे थोड़ी सी फील आ रही है? क्या एक जैसे क्वेश्चन पे थोड़ी सी अच्छी फील आ रही है? अच्छी फील आ रही है तो एक बार थम्स अप करेंगे मेरे सभी साथी, थम्स अप करेंगे मेरे भाई। एक एक चीज आपके दिमाग में डलने का काम हो रही होगी। इस चीज का पता अब नहीं चलेगा, इस चीज का पता प्रैक्टिस सेट में चलवाऊंगा, इस चीज का पता प्रैक्टिस सेट में चलवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट जब लेके आऊंगा भाई साहब कि ये क्वेश्चन कराने का तरीका क्या था, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, तब देखेंगे भाई साहब कैसे प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं हो पाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मैं एक चीज बताने आप लोगों को जा रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में डालने जा रहा हूं जिसे आज के बाद आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और हमेशा भगवान से दुआ करेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई साहब यही क्वेश्चन पूछा जाए जो मैं कराने वाला हूं। इतने आसान तरीके से कराने वाला हूं। देखिए ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरा ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम है 9 बजे। मेरा ऑफिस पहुंचने का करेक्ट टाइम कितना है? 9 बजे है। आप कहोगे 9 बजे करेक्ट टाइम है पहुंचने का, अगर आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं तो आप 9:10 पे पहुंचेंगे। हो गया लेट? बहुत बढ़िया। अगर प्यारे दोस्त मैं S2 गति से जाता हूं, अगर मैं S2 गति से जाता हूं तो मैं अपने सामान्य समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। सामान्य समय से पहले 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। सामान्य समय क्या था? 9 बजे था। 15 मिनट पहले मेरे प्यारे दोस्त क्या 8:45 पे पहुंचता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल पहुंचते होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, वो हमसे पूछ सकता है कि भैया जी यहां से घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी, वो डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपको क्वेश्चन में समय में अंतर दिखाई दे, आज के बाद अगर किसी क्वेश्चन में समय में अंतर दिखाई दे, समय में अंतर का मतलब है जब भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त ये वर्ड दिखाई दे कि इतने मिनट पहले पहुंच जाता है, इतने मिनट लेट पहुंचता है, जब भी ये वर्ड दिखाई दे तो उस केस में दूरी निकालने का फॉर्मूला
पहली गति लिखना मल्टीप्लाई दूसरी गति लिखना, दोनों गतियों का अंतर लिख देना, इनटू समय में अंतर लिख देना। मेरे प्यारे दोस्त, इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठाओ। आप कहोगे जी बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, बिना फॉर्मूले के भी कराऊंगा, बिना फॉर्मूले के भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठाओ। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी पहुंच जाता है और आपसे घर से कार्यालय की दूरी पूछी जाती है, तो मेरे भाई पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर, इस फॉर्मूले को याद रखना। मैं रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन मैं इससे भी कराऊंगा। आप देखना 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप इस फॉर्मूले को जो है वो तवज्जो देने लगेंगे। ठीक है भैया जी, पहला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा है, 3 दिसंबर 2023 में आपसे पूछा गया है। पढ़िएगा पहले क्वेश्चन। बफरिंग सही चल रही है यार क्लास? फटाफट बताइए बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, मैं दोनों मेथड से कराने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। एक नृत्य कक्षा में पहुंचने के लिए नीलम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। यानी जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो कितने मिनट देरी से पहुंचती है? सही समय से 10 मिनट लेट पहुंचती है, सही समय से 10 मिनट लेट पहुंचती है। आपने कहा बहुत बढ़िया। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, यानी 5 से कितनी कर देती है? अगर वो अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। 15 मिनट पहले, यानी कि सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके द्वारा अपने घर से अपने गंतव्य तक की तय की गई दूरी ज्ञात करें, कितनी होगी? अच्छा, पहले मुझे यह बताइए कि दोनों ही केसेस में गंतव्य सेम है। पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही थी, तो मेरे भाई 10 मिनट लेट पहुंच रही थी। अब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, तो 15 मिनट पहले पहुंच रही है। क्या दोनों केसेस में वो समान जगह जा रही है? जब दूरी समान होती है तो जो उनकी चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाता है। अगर मैं आपसे चाल का रेशो पूछूं, बेटा दोनों तरीके से कराऊंगा। अगर मैं चाल का रेशो पूछूं तो पहले वो 5 से जाती थी, अब वो 6 से जाएगी। तो मेरे भाई समय का रेशो क्या हो जाएगा? समय का रेशो जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6 से 5 हो जाएगा। मेरे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है समय में? 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। आप मुझे बताइए एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? पहले 10 मिनट लेट पहुंचती थी, यानी 9 बजे करेक्ट टाइम था तो 9:10 पे पहुंचती थी। अब वो 15 मिनट पहले पहुंचती है, यानी अब 8:45 पे पहुंचती है। तो 8:45 और 9:10 में कितने का डिफरेंस है? आपने कहा 25 मिनट का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा था, आपने कहा 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अगर 1 बराबर 25 मिनट है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि 150 मिनट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, स्कूल पहुंचने का सही समय जो है वो 150 मिनट हो जाएगा। स्कूल पहुंचने का समय जो है यहां 150 मिनट हो जाएगा, और 25 पंजे यहां 125 मिनट हो जाएगा, यहां 125 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती थी तो कितना लेट पहुंचती थी? 10 मिनट लेट पहुंचती थी। अगर 10 मिनट लेट पहुंचती थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, तो यहां 150 मिनट में पहुंचती है क्या? 150 मिनट में पहुंचने पर वो 10 मिनट लेट है, तो सही समय क्या हो जाएगा? क्या सही समय 140 मिनट हो जाएगा? अगर मेरे प्यारे दोस्त 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो जाती है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचती है,
और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर उसका समय है 150 मिनट। यानी अगर वो 150 मिनट में पहुंच रही है तो क्या वो 10 मिनट लेट है? आपने कहा जी हां। तो अगर वो 140 मिनट में पहुंच रही होती तो क्या बिल्कुल सही समय पर पहुंच रही होती? आपने कहा जी बिल्कुल हां। तो मेरे भाई दूरी निकाल दो। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 140 मिनट। 140 मिनट सही समय है मेरे प्यारे दोस्त। 140 मिनट जो है वो सही समय आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं घर से अपने, नहीं 160 मिनट क्यों होगा? आप मुझे बताइए 160 मिनट क्यों होगा? बोलिए। 160 मिनट थोड़ी ना होगा बेटा, 150 मिनट में पहुंच रही है। जब वो 150 मिनट में पहुंच रही है ना, जब वो 150 मिनट में पहुंच रही है तो 150 मिनट का मतलब होता है एक्चुअल में 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 5/2। 150 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इसे ऐसे छोड़िएगा। 150 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 150 मिनट को लिख सकते हैं 2.5 घंटा। 5/2 घंटे। 150 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/2 घंटे। 140 नहीं, सही समय उसने पूछा ही नहीं है, तो वो दूरी पूछना चाह रहा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 5/2 घंटे है। तो 25/2 घंटे का मतलब क्या होता है? 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5 किलोमीटर होता है। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5 किलोमीटर होता है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, सही समय उसने पूछा नहीं है। एक बार फिर से समझिए। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं घर से कार्यालय जा रहा हूं। मैं घर से कार्यालय जा रहा हूं। अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता हूं तो मैं 10 मिनट लेट कार्यालय पहुंचता हूं। ये मेरा ऑफिस है। एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लीजिए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा ऑफिस पहुंचने का सही समय 9 बजे है तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूं, तो क्या मैं 9:10 पे पहुंचता हूं? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हां। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अगर मैं अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता हूं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता हूं, तो मेरे भाई मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, यानी 8:45 पे पहुंच जाता हूं। तो इस टाइम में डिफरेंस कितने का आया? आपने कहा 25 मिनट का डिफरेंस आया। आ गया क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। मेरे भाई चाल का अनुपात कितना है? 5:6 दिया हुआ है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। मेरे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है समय में? 1 यूनिट का। क्वेश्चन ने कितना कहा है? 25 मिनट का। 1 बराबर 25 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? यानी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाओगे तो 150 मिनट में पहुंचोगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाओगे तो बेटा 150 मिनट में पहुंचोगे। उसने दूरी पूछा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है? 5। समय कितना है? 150 मिनट। घंटे बनाएंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। 25/2 का मतलब 12.5 होता है। 25/2 का मतलब 12.5 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए ही मत। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लीजिए। आपको डिस्टेंस निकालनी है। जब भी बेटा समय में अंतर दिया हो, इतने मिनट लेट इतने मिनट पहले पहुंचता है, तो आप उसे फॉर्मूले से कर लीजिए। पहली चाल कितनी है? 5। दूसरी चाल कितनी है? 6। दोनों चालों का डिफरेंस कितना है? 1। कितने समय का अंतर है? 25 मिनट का। घंटे बनाइए 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 5 से काटेंगे 12 बार, 6 से काटेंगे 2 बार। 25/2 का मतलब 12.5 किलोमीटर होता है। 25/2 का मतलब 12.5 किलोमीटर होता है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरे भाई इसका फॉर्मूला याद रखोगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे क्या? मैंने आपको यह बताया कि आप रेशो से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आप चाल का रेशो लिखिएगा, उसी का उल्टा समय का रेशो आ जाएगा। जितना डिफरेंस आ रहा है समय में, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। मेरे हिसाब से 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 6 की वैल्यू 150 हो जाएगी। यानी अगर मैं इस चाल से जाता हूं
तो उस दूरी को 150 मिनट में तय करता हूं। उसने मुझसे दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल क्या है? 5 है। समय क्या है? 1.5 घंटा है। 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटे को लिखने का तरीका 5/2, या ऐसे मत लिखिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 5। समय कितना है? 150 मिनट। घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 0 से 0 कट गई। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25/2 का मतलब 12.5 हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को, फटाफट पढ़िए इस क्वेश्चन को मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से सुनिए। यदि रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 9 मिनट लेट पहुंचता है। 9 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मेरे भाई समय में अंतर कितना आ रहा है? 9 मिनट लेट, 9 मिनट पहले। क्या दोनों के समय में डिफरेंस 18 मिनट का आ रहा है? आ रहा है क्या मेरे भाई? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। स्कूल के बीच दूरी पूछा है, डायरेक्ट एक ही लाइन में करेंगे। पहली चाल कितनी है? 25 दी हुई है। दूसरी चाल कितनी है मेरे भाई? 30 दी हुई है। दोनों चालों का डिफरेंस कितना है? 5 दिया हुआ है। समय में अंतर कितना है? 18 मिनट का है। घंटे बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आपके सामने। ठीक है भैया, तो आपने काटा 5 पंजे 25 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। बेटा आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना। एक भाई कह रहा है जी समय में तो अंतर दिया हुआ है, आप जोड़ क्यों रहे हैं? अभी मैं समझा के आया हूं यार, एक ही चीज को इतनी बार पूछते हो। मान लीजिए करेक्ट समय आपका 9 बजे का है आपकी कोचिंग पहुंचने का, आप 9 मिनट लेट हो जाते हैं, तो क्या आप 9:09 पे पहुंचते होंगे? जब आप तेज स्पीड से चलते हैं तो 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो क्या 8:51 पे पहुंचते होंगे? मैं कह रहा हूं इन दोनों टाइम में डिफरेंस बता दीजिए कितने मिनट का है। 9 मिनट का यहां, 9 मिनट का यहां, 18 मिनट का ही तो डिफरेंस आ जाएगा। 5 कहां से आया? बेटा फॉर्मूला तो देखो, गुड्डा फॉर्मूला देखो। फिर आप लोग ना कहने लगते हो जी, आप मतलब ब्लेम करने लगते हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है मेरे भाई, ये रहा फॉर्मूला। पहली चाल गुणा दूसरी चाल, दोनों चालों का अंतर, समय में अंतर। क्वेश्चन खत्म मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया है। पहली चाल 25 है, दूसरी चाल 30 है, वो दी हुई 30। दोनों का डिफरेंस 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा। समय में अंतर 18 मिनट का है। घंटे से बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है तीनों सवाल। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हैं तीनों सवाल मेरे भाई, फटाफट बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर मैं आपसे कहूं एक छात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो स्कूल की दूरी बताओ। पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 30 है, इन दोनों चालों का डिफरेंस 10 है। समय में अंतर, पहले 6 मिनट देरी से पहुंचता था, यहां 6 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब 6 मिनट पहले पहुंचता है तो 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करो। 30 दूनी 60 होता है, 10 दूनी 20 होता है, आगे 12 किलोमीटर की दूरी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। यहां से प्यारे दोस्त हम लोग कल पढ़ेंगे, यहां से मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कल पढ़ेंगे। कल आपकी सुबह क्लास होगी मेरे भाई, सुबह 7 बजे जो है वो आप लोगों की क्लास होगी। जो आप लोगों मतलब जिसके पास जो है वो टाइम नहीं रहता है वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। जो लाइव जुड़ सकते हैं वो लाइव जुड़े। कल सुबह 7 बजे आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, क्लासेस को दोबारा देख लीजिए, कल वाली क्लास भी और आज वाली क्लास भी। जब कल की क्लास में आओ तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा रिवीजन करके आना, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।